बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। तो 3 रोज पहले न्यूजीलैंड की टीम बगैर मैच खेले पाकिस्तान से वापस चली गई और हमें यह बताया गया कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट या न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड उनको थ्रेट मिली हैं और उन थ्रेट्स में यह कहा गया कि आपके प्लेयर्स को उनको मारा जाएगा, ये वो टारगेट बनेंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने टीम वापस बुला ली। लेकिन इस असला में हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनके खदशात क्या हैं। उनकी अपनी सिक्योरिटी की टीम यहाँ 4 महीने से मौजूद थी, वो मुतमईन थे कि यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उसको चाहिए था कि वो कम अज़ कम जो उनको थ्रेट अलर्ट वगैरह मिला है, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करते और पाकिस्तान गवर्नमेंट से एश्योरेंस लेते या उनसे पूछते कि ये जो थ्रेट अलर्ट आया हमारे पास, क्या वाकई ये दुरुस्त है, कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है। फिर मशावरत के साथ मामला तय हो जाते कि उन्होंने वापस जाना है या यहाँ खेलना है। ये चीज़ उस तरह तय हो सकती, लेकिन हुआ नहीं। एक बड़े भोंडे तरीके से हुआ कि अचानक टीम को ऑर्डर्स भेजे उन्होंने कि जी आप वापस आ जाएं, और हमें भी टीम से पता चला कि वो वापस जा रही है टीम, और मैच खेलने से कुछ वक्त पहले ही ये काम हो गया। नेचुरली पाकिस्तान के लिए ये एक फिक्र की बायस थी और ये सोच विचार हो रही थी कि इसको आगे कैसे हैंडल किया जाए। तो इस असना में इंग्लैंड ने भी ऐलान किया कि वो भी उनकी खवातीन की टीम या उनकी मर्दों की टीम, दोनों टीमें पाकिस्तान इस साल में नहीं आएंगी। सिक्योरिटी खदशात का उन्होंने भी जिक्र किया होगा। लेकिन यह बड़ा जरूरी था कि इस सारी चीज की तहकीक हो, और लाजमन हमें जरूरत होगी कि जो थ्रेट अलर्ट्स ये इसको न्यूजीलैंड वगैरह को मिले हैं वो हमें दिखाए जाएं, हमें पता लगे। लेकिन उससे पहले हुकूमत जो कुछ भी कर सकी, जो इंक्वायरी हो सकी, उस पर आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और शेख रशीद जो कि वजीर दाखिला हैं, इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस सारी साजिश को खोला जिसके ताने बाने भारत से मिलते थे। फवाद चौधरी ने बताया कि जो डिवाइस इस्तेमाल की गई जिसके जरिए ये फेक थ्रेट अलर्ट जो है वो चलाए गए, उसका ताल्लुक भारत से है। इसी के जरिए थ्रेट भेजी जाती रही है और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भी इसी जरिए से, यानी भारत की उस डिवाइस से ही उनको भी ये थ्रेट दी गई, जो कि नाम नहीं था उसमें किसी का। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन थी ये फेक मैसेजेस थे, लेकिन गालिबन न्यूजीलैंड ने उसको बड़ा सीरियसली लिया। नाम इस्तेमाल किया, फेक अकाउंट खोला एहसान के नाम पे, जो टीटीपी का एक आदमी था, लीडर था, भाग गया हुआ है, उसके नाम पे अकाउंट खोला और उससे इन्होंने मैसेजेस दिए इस तरह के। एहसान जो कि उनका स्पोक्स पर्सन भी रहा हुआ था टीटीपी का, तो इसलिए उसको सारे लोग जानते थे। लिहाजा हो सकता है कि ये ज़हन में आया हो कि एहसान की तरफ से हो सकता है कि दुरुस्त मैसेज हो, और अगर आज हम इस पर कान नहीं धरते तो कल हमारा नुकसान भी हो सकता है। ये फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि एक एहसान के नाम से जो फेक मैसेजेस चलाए गए, उस मैसेजेस की बुनियाद पे, यानी वो तो ठीक है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के पास भेजे गए, लेकिन उसमें उसी की बुनियाद पे अगस्त के महीने के अंदर एक इंडियन जर्नलिस्ट है या कुछ है, उसका नाम है अभिनंदन मिश्रा। अभिनंदन मिश्रा ने अपने मुल्क के दी संडे गार्डियन में उसने एक आर्टिकल लिखा, और ये अगस्त की बात है, और उसमें उसने कहा, श्रीलंकन टीम को वार्न किया कि तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान में हमला हो सकता है। आउट ऑफ द ब्लू। इस आदमी को कैसे पता था? बारसूरत साजिश जो
बनाई गई उसके ताने बाने फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस वाले जोड़ लेते हैं, पता लग जाता है। उसने यही कहा कि जी आप टीम भेज रहे हैं बट योर टीम मे फेस ए टेरर थ्रेट, और ये मैसेज जो है एहसानुल्लाह एहसान के नाम पे उन्होंने डाल के एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से बताया कि जनाब हमें ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, एहसानुल्लाह एहसान ने ट्वीट किया है, इसका मतलब है कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम है इसके ऊपर हमला हो सकता है। अब संडे गार्डियन जो है ये भारत का अखबार है, एमजे अकबर थे इनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये बनाया था, अखबार कायम किया था। और फॉरेन मिनिस्टर जब कोई किसी अखबार को चलाते हैं, काम करते हैं, तो उनका मकसद बुनियादी तौर पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करना होता है। तो उससे तो लाजमन ये नजर आता है कि ये मकसद यही था इस प्रोपेगेंडे को आगे चलाने का। एक और जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि ये जिसने ये आर्टिकल लिखा मिश्रा साहब का ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक है अमरुल्लाह सालेह, जो कि अफगानिस्तान में उनका वाइस प्रेसिडेंट था और अब भगौड़ा है, कहीं भाग के गया हुआ है। कोई कह रहे हैं कि दुबई में है, कोई बताते हैं कि शायद ताजिकिस्तान में है, लेकिन मुल्क से फरार हो गया। अमरुल्लाह सालेह हमेशा से भारत का एजेंट था, भारत से पैसे लेता था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उसने कोई एग्रीमेंट नहीं होने दिया और हर वक्त बुरा भला पाकिस्तान को कहता था, लाइक हमदुल्ला मुहिब्बी था इनका। ये वो चीजें हैं जो कि आपको जाहिर करती हैं कि एक नेक्सस अब भी चल रहा है भारत का और एनडीएस के उन लोगों का या उनके पुराने मोहरों का, जो कि जिसमें अमरुल्लाह सालेह शामिल है। 24 अगस्त को न्यूजीलैंड का जो ओपनर बैट्समैन है मार्टिन गुप्टिल्स, इसकी बीवी को एक ईमेल जाती है और ईमेल का एड्रेस जो है वो गालिबन उस औरत के पास है, हमें नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चला है कि तहरीक लब्बैक के नाम पे वो ईमेल है और उसमें भी उसको धमकी दी गई है कि आप पाकिस्तान में टीम भेज रहे हैं, आपके खामंद की जिंदगी को खतरा है, वो मारा जा सकता है। अब आप सोचिए ना कि इंडिविजुअल्स को भी भेजे जा रहे हैं, तो एक पूरे ऐलान के साथ, प्रोग्राम के साथ। अब ये जो ईमेल सोशल मीडिया से जिस अकाउंट से चलाई गई उस पे 13 अकाउंट्स और भी हैं जो कि हिंदी नामों से हैं, हिंदुस्तान के अपने एक्टरों के नाम हैं। एक ये है जो कि उन्होंने एहसानुल्लाह एहसान के नाम से चलाया। तो बात वाज़ेह है कि भारत ने एक प्लानिंग के साथ ये सारा काम किया और उसकी वजह से न्यूजीलैंड में ये खौफ और राहत पैदा हुई। तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो थी उसने बारसूरत ये कैंसिल कर दिया। अब चीज ये है कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये कहा था कि ये सिर्फ खेल का मसला नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ डिस्कस नहीं किया और सिर्फ एक ट्वीट को, उन चीजों को सही मान के टीम वापस उड़ा ली। क्या कोई मुल्क आम हालात में ऐसा काम करता है? वो नहीं करेगा। आफ्टर ऑल एक टीम भेजी हुई है किसी मुल्क में, खर्चा भी किया हुआ है, वहां से आपकी अपनी सिक्योरिटी की टीम इतला दे रही है कि जनाब यहां कोई खतरा नहीं, तो उस पे आप ये फैसला जब करेंगे तो लाजमन दूसरी हुकूमत से मशावरत करेंगे। लेकिन जो खुफिया तरीके से किया गया जिस तरह, वो जाहिर करता है कि उनके जो वजूहात हैं वो पीछे कुछ और थी। अब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से मुतालबा किया है कि ये जो आपको ट्वीट्स वगैरह या मैसेजेस आए हैं हमजा अफरीदी के नाम पे, जबकि उनके बाकी 13 अकाउंट्स जो हैं वो इसी डिवाइस से वो हिंदुओं के नाम पे हैं, तो हमें ज़रा उसके कंटेंट्स भी बताएं, हमें तफसील दें ताकि हमें उसका हम भी कुछ उसके बारे में कर सकें। ये जो मैसेज था ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए भेजा गया और इसकी जो लोकेशन वहां लिखी गई है, बताई गई है, वो सिंगापुर बताई गई है, लेकिन इस्तेमाल भारत में हो रही है। तो ये भी एक मशकूक काम है। नजर ये आता है कि भारत सारा खेल खेल रहा है। भारत ने प्लानिंग करके तो कायल किया है, इंग्लैंड को भी, न्यूजीलैंड को भी और कल ऑस्ट्रेलिया को भी कायल किया होगा, क्योंकि ये इत्तेहादियां भी इस
क्वाड के चक्कर में, जिसमें चाइना को कंटेन करने का कहा गया है। आज सारे शवाहिद और सबूत मिल जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी को शक रहना चाहिए कि भारत ने यह खेल किस लिए रचाया है। मकसद सीपैक है और पूरी कोशिश होगी, जो अफगानिस्तान से हम कत्लो गारत करवा के सीपैक को खत्म कराने की कोशिश कर रहे थे, वो तो अब मुश्किल हो गया इसलिए कि तालिबान की हुकूमत आ गई। लेकिन इस काम को मुकम्मल जरूर करना है, इसको हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है। उसके लिए अब जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, इन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के बारे में एक इम्प्रेशन पैदा किया जाए कि ये मुल्क अंदर से बिल्कुल इसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, दहशतगर्दी है, ये यहाँ पे पैसा सरमाया लगाना मुनासिब नहीं है, महफूज नहीं होगा। उसके साथ साथ कहा जाएगा कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंतहाई कमज़ोर है, वो तो टेररिस्ट में फिर रहे हैं, उनका कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। जब ये बातें होंगी तो लाजमन आपके दोस्त चाइनीज भी सोचेंगे इसके बारे में, और जो उनका बुनियादी मकसद है अमेरिका, भारत वगैरह का, स्क्वाड का मकसद बुनियादी यही है कि चाइना की तजारत को कहीं बाहर ना निकलने दिया जाए, ताकि आज जो खतरा है अमेरिका को कि चाइना की इकॉनमी अगले चंद सालों में अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगी। तो इकॉनमी का जो सारा दारोमदार आपकी एक्सपोर्ट पे है, वो एक्सपोर्ट आपको करने नहीं देंगे, ये रास्ता रोकेंगे, ग्वादर वाला रास्ता भी रोकने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए ये सारी काविश हो रही है। तो ये अगर होता है तो फिर लाजमी बात है कि चाइना को इसका खासा सेटबैक होगा, नुकसान होगा। अब पाकिस्तान निशाने पे है, लेकिन असल नुकसान पहुंचाना जो है वो उनको मकसूद है चाइना के ऊपर। मैं कहूंगा कि इस स्टेज के ऊपर चाइना की जिम्मेदारी है, उसके भी उतने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं ग्वादर जाने के जितने हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। हम चाहते हैं कि उसके इस जरिए हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट का एक और बंदरगाह बन जाए, वहां माल भी आए, और उसके साथ साथ हमारे अपने मुल्क की पैदावार बढ़े जो हम बाहर भेज सकें, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लग रहे हैं उसके साथ। तो ये तो हमारी ख्वाहिश है, लेकिन चाइना को चाहिए गवादर पोर्ट अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए, उसका तो माल भी बेताशा जो जाता है बाहर, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, अफ्रीका में तो उसको ये जगह सूट करती है। फिर यहाँ से वो तेल भी, उसकी एक शॉर्ट सप्लाई होगी कि वो पाइपलाइन यहाँ से बना के ले जाते हैं अपने मुल्क में, ईरान से गैस और तेल लेते रहें। तो ये वो सूरत हाल है जो ईरान को निपटानी चाहिए, संभालनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो वाज़ेह हो गया कि हस्बे साबिक मुजरिम भारत है, झूठा भारत है, वो हर तरह के झूठ बोल सकता है, उससे कभी अच्छाई की, खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। और उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि उसके हमनवा कौन कौन हैं। फिलहाल तो बरतानिया और न्यूजीलैंड ही नजर आते हैं, लेकिन कल आपको ऑस्ट्रेलिया भी नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।